वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम आपको आसोप की सांस्कृतिक धरोहर रामलीला के बारे में जानकारी देंगे। पिछले वीडियो में भी आपको इस बारे में बताया गया और आज हमारे साथ में रामलीला, पहली रामलीला का जो मंचन हुआ था उस समय जो लोग साथ में जुड़े थे, जिन्होंने मंच पर आकर के अपनी कलाकारी या रोल अदा किया था, वे आज हमारे साथ में हैं। हम एक एक करके उनके बारे में जानकारी देंगे। और आज हम यहाँ पर रामलीला के स्टोर रूम में खड़े हैं जहाँ पे सारी सामग्री सजी हुई है। हम एक आपको बताते हैं कहाँ से, यहाँ से लेकर के ये सारे वस्त्र, राजा महाराजाओं के वस्त्र है जो आपको चमकीले वस्त्र दिखाई दे रहे हैं। वो रावण सरकार, विभीषण, मेघनाथ और रामादल के वस्त्र हैं। ये सारे वस्त्र बहुत ही महंगे वस्त्र हैं जिन्हें यहाँ काम करने वाले कार्यकर्ता और समिति के मेंबर्स जयपुर, दिल्ली और मथुरा से खरीद करके लाए थे। और ये आपके सामने ये जो लकड़ी के बनी हुई चित्रकारी है, घोड़े, रथ, मछली, ये सारे शेर, ये अस्त्र शस्त्र है। और ये जो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं ये रामलीला के मंचन के दौरान काम में लिए जाते हैं। तो आज देखिए हमारे साथ में रामलीला में जब से शुरू ही पहली रामलीला से लेकर के आज जो रामलीला चल रही है वहाँ तक के सारे मार्गदर्शक हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ में हैं श्रीमान रामपाल जी बेड़ा, पंडित रामपाल जी बेड़ा, जो पूर्व में आसोप के उप सरपंच भी रह चुके हैं और कई सालों पहले इस रामलीला के मंचन में जुड़े थे और आज भी कलाकारों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो हम उनसे जानकारी चाहेंगे कि वे रामलीला से कब से जुड़े और कौन सा रोल उन्होंने रामलीला में अदा किया। हाँ, तो आप बताइए कि आप रामलीला में सबसे पहले कौन सी साल या कितने साल पहले जुड़े थे? रामलीला में मैं सबसे पहले सन तो याद नहीं है, जब से रामलीला शुरू हुई थी 73 में, उनसे 2-4 साल बाद में जुड़ गया। तो आपने सर्वप्रथम रामलीला के अंदर कौन सा पार्ट अदा किया था, कौन से कैरेक्टर का रोल किया था? मैंने 2 तपे तो जनक का पाठ किया और करीबन 20 साल 25 साल तक विभीषण का पाठ किया और ऋषि विश्वामित्र का पाठ ही 15-20 साल तक किया। तो जिस समय, आज से ये कोई 40 साल पहले की बात है जब आप रोल कर रहे थे, तो उस समय कितने लोग दर्शक वहाँ पे देखने के लिए आते थे और कलाकार कितने मंच पर काम करते थे? लगभग देखने के लिए तो दूर दूर से लोग आते थे और हमारा जो गढ़ में होती थी रामलीला, पूरा गढ़ आदमियों से खचाखच भरा जाता। 4-5 हज़ार आदमी अंदाजन से हो जाते। आपने कितने सालों तक विभीषण का रोल अदा किया था रामलीला के अंदर? विभीषण का रोल तो ये अभी 5-7 साल से मैं नहीं कर रहा हूँ, करीबन 20-25 साल से तक मैंने विभीषण का पाठ किया। तो पंडित रामपाल जी हमारे साथ में है और उन्होंने ये बताया कि वो पिछले 40 सालों से इस रामलीला में जुड़े हुए हैं और उन्होंने 20-25 सालों तक विभीषण का किरदार निभाया था। तो हम उनके मुंह से एक चौपाई विभीषण की संवाद के रूप में सुनना चाहेंगे। विभीषण की चौपाई तो मैं सुनाता हूँ। मतलब मैं ये उस समय की चौपाई है जब रावण विभीषण को सलाह पूछता है सीता लाने के बाद कि अब लंका पर चढ़ाई राम ने कर दी है, अब क्या करें। उस समय विभीषण रावण को कहते हैं, समझाते हैं, तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के भी राजा हो, सौभाग्यवान वही तुम्हें जो नीति धर्म मर्यादा हो। अपने ही हाथों पैरों से जब आप कुल्हाड़ी मारी है, अब लकड़ी की तलवारों से लड़ने की करी तैयारी है। खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही ने बेर पड़ाया है, खुद ही ने भारत को छेड़ा, सूता सिंह जगाया। तुम उनसे नहीं, हे भ्राता, तुम उनसे नहीं, काल से जूझते हो भाई, पहले कूदे ज्वाला में, अब राह पूछते हो भाई। बहुत ही सुंदर चौपाई उन्होंने सुनाई है और 50 साल पहले जो ये काम कर रहे थे वही जोश, जुनून और जज्बा आज भी उनके साथ तो देखने को आ रहा है। और उसके साथ में हमारे साथ में जो 1973 से लेकर के, तो चलिए आप एक और सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए आप। मतलब क्या है कि राधे श्याम की ये चौपाइयाँ हैं। इसके अलावा जो विभीषण की शरणागति भगवान के पास होती है तो विभीषण मन में सोचता है कि भगवान मुझे शरण में लेंगे या नहीं लेंगे। विचार करते हुए विभीषण जब राम जी के सन्मुख जाते हैं तो भगवान राम ने आते ही विभीषण को लंकेश का, उन पर ये तुलसीदास जी का कोई भजन है, मैंने गाया था। ये भजन मेरी
दादी जी से आज से करीबन 50 वर्ष पहले सीखा था। सुनाइए तो। कुटुंब तज शरण राम तोरी आयो, कुटुंब तज शरण प्रभु तेरी आयो। तजगढ़ लंक मेल और मंदिर, तजगढ़ लंक मेल और मंदिर, नाम सुनत उठ धायो, मैं तो शरण आप की आयो। कुटुंब तज शरण प्रभु तेरी आयो। भरी सभा में रावण बेटो, चरण प्रहार चलायो। मूर्ख अंध कयो नहीं मान्यो, बार बार समझायो, मैं तो शरण आप की आयो। कुटुंब तज शरण प्रभु तेरी आयो। आवत ही लंकापति के यो, हरिहंस कंठ लगायो। ओ आवत ही लंकापति के यो, हरिहंस कंठ लगायो। जन्म जन्म के मिट पराजित, राम दरस जब पायो, मैं तो शरण आप की आयो। कुटुंब तज शरण प्रभु तेरी आयो। हे रघुनाथ अनाथ के बंधु, दीन जान अपनायो। हे रघुनाथ अनाथ के बंधु, दीन जान अपनायो। तुलसीदास रघुवीर शरण से, तुलसीदास रघुवीर शरण से, भक्ति अभय पद पायो, मैं तो शरण प्रभु तेरी आयो। कुटुंब तज शरण प्रभु तेरी आयो। बहुत ही खूबसूरत भजन जो पहले वो गाते थे आज सुनाया है, और उनके अंदर आज भी इस उम्र में भी वही जज्बा, कला का वही जुनून और वही उत्साह देखा जा रहा है। आज हमारे साथ में लालचंद जी सिंह भी, जो अभी भी रामलीला में स्टेज पर काम करते हैं और लोगों को खूब हंसा कर लोटपोट करते हैं। इनकी कला पहले से लेकर आज तक वैसी की वैसी बरकरार है, और ये फर्स्ट टाइम है 1973 से लेकर अब तक रामलीला में काम कर रहे हैं। तो उनसे जानते हैं कि वो कब से इस रामलीला में जुड़े और पहले रामलीला का स्वरूप और रूप कैसा था। रामलीला जब से शुरू हुई, जहाँ से इसका जन्म हुआ, वहाँ से मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूँ और आज तक जुड़ा हुआ हूँ। स्टेज पर कई छोटे मोटे किरदार मैंने निभाए हैं। मुख्य किरदार मैंने कुंभकर्ण का निभाया, और एक किरदार जो पाताल के अंदर रावण का, अहिरावण का किरदार निभाया। कई जगह मई रावण का, और कई छोटे मोटे किरदारों में मैं जहाँ जहाँ भी जो लंकेश के मुख्यमंत्री की ज़रूरत होती थी, या कई राजा महाराजों के किरदार में वहाँ खड़ा रहना था, वहाँ मैं सब जगह ही पार्ट को करता था मैं। और साथ में पब्लिक को रिझाने के लिए हंसी मजाक भी साथ में चलता रहता था। कंट्रोल स्टेज पर मैं पूरा कंट्रोल करता था, और आज तक करता रहा हूँ। और आज भी मैं स्टेज पर रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ। रामलीला से मेरा कई जन्म से लगा आज तक मेरा साथ है, और मैं इस कार्यक्रम को हमेशा के लिए हाजिर रहता हूँ इस काम में, आगे भी रहूँगा। आज भी हाजिर हूँ। ये स्टेज के ऑर्गेनाइजर रहे हैं, और पहले से लेकर के प्रथम रामलीला 1973 में ही इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर के 4-5 लोगों ने रामलीला प्रारंभ की थी, और तब से लेकर आज तक रामलीला बड़े ही धार्मिक स्वरूप में यहाँ पे चली आ रही है। हज़ारों दर्शक यहाँ देखने के लिए आते हैं, और उससे भी बढ़कर हर साल उसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ में कई दर्शकों को दिखाया जाता है। और आज भी, उस समय भी ये स्टेज पर काम करते थे, और आज भी लोगों को खूब हंसा रहे हैं, और दर्शकों के सबसे चहेते कलाकार बने हुए हैं, और युवा कलाकारों का मार्गदर्शन आज भी कर रहे हैं। अब हमारे साथ में आप एक चौपाई भी सुनाएंगे, जो रोल आपने कौन सा अदा किया था उस समय?
कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की एक चौपाई ये सुनाएंगे। रावण आता है, जगाता है, तब ये वार्ता चलती है हमारे। क्यों गई वहां पे शूर्पणखा, क्या काम भला था जाने का। अरे कोई तो कारण होगा ये लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में भाई, इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। इस तरह का वो भजन। तो बहुत ही शानदार, आज भी वही जोश इनके अंदर देखा जा रहा है और आज भी वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में और भी पता है, अरे नीचे पता लग रहा है। अही रावण का भी उन्होंने पार्ट किया था। और हमारे साथ में मनोहर जी शर्मा है, जो काफ़ी 30-40 सालों से रामलीला कला मंचन से जुड़े हुए हैं और इन्होंने कई किरदारों का पार्ट भी इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ में अदा किया था। और रामलीला राधे कृष्ण रामायण की चौपाइयों संगीतमय रामलीला का आयोजन किया जाता है और राधे कृष्ण की चौपाइयों का संगीतमय वाचन ये अपनी टीम के साथ बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं और रामलीला को सजीव करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज भी ये मंच से जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि वे कब से जुड़े और वे क्या क्या पार्ट उन्होंने अदा किए थे। मैं सबसे पहले जब मैं 11 साल का था तब मैं मेरे ननिहाल में रहता था और वहाँ रामलीला होती थी। तो 11 साल की उम्र में मैंने रामलीला में अभिनय करना शुरू कर दिया। वो समय था 1970 का। उसके बाद आसोम में सबसे पहले रामलीला हुई छोटे रूप में, संक्षेप रूप में। यहाँ के जैन भवन है, वहाँ पर रामपाल जी और गोवर्धन जी सोनी जो आसोम के रहने वाले थे, लेकिन गोठन उनका निवास था। उनके सहयोग से प्रथम बार वहाँ 1972 में रामलीला की गई। उसके बाद 1973 के अंदर गढ़ प्रांगण में रामलीला शुरू की गई। मैं तब से 11 साल से जब मैं ननिहाल में रामलीला होती थी वहीं से जुड़ा हुआ हूँ। और आज तक मैंने कोई भी रामलीला का मंचन कभी भी मैंने मिस नहीं किया है। मेरे पिताजी का नाम भागीरथ जी सेवक थे, जो एक भजन गायक थे, भजन गायक थे और उनका भी पूरा मार्गदर्शन रहता था। उनका पूरा मार्गदर्शन, उनके संस्कार हमारे काम आए और हम सभी भाई बहन आज मतलब इस मंच से जुड़े हैं। और मैंने कई छोटे मोटे रोल किए। भरत का रोल भी मैंने किया है, एक बार मैंने छोटा लक्ष्मण का रोल भी किया है। उसके बाद में मैंने शूर्पणखा का रोल भी किया है। तो मुझे रामलीला मंचन के अंदर कोई भी अभिनय करने से कोई भी हिचक नहीं है। कोई भी हिचक नहीं है, चाहे पुरुष का रोल हो और चाहे लेडीज़ का रोल हो। और साथ में मैं लेडीज़ नृत्य भी करता हूँ। मेरे सहयोगी रहे हैं श्री बाबूलाल जी सोनी, इन्होंने और मैंने दोनों ने साथ इस रामलीला में बहुत ही नृत्य किया है। और अब मैं इस रामलीला के अंदर रामायण कथा वाचन का कार्य कर रहा हूँ। तो 11 साल की उम्र से रामलीला में जुड़े और एक भी ऐसा वर्ष, एक भी ऐसा मंचन नहीं था जिसमें उन्होंने अपनी सेवाएं नहीं दी। और आज भी कई सारे पार्ट्स इन्होंने रामलीला में अदा किए और आज ये राधे कृष्ण की चौपाइयों का बहुत ही सुंदर संगीतमय वाचन कर रहे हैं। रामलीला को सजीव बनाने के लिए इनका जो सहयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज यही नहीं, इनके पुत्र और इनके पौत्र भी रामलीला में काम कर रहे हैं और इनका मार्गदर्शन रामलीला को बराबर मिल रहा है। और हमारे साथ में बाबूलाल जी सोनी हैं, जो पिछले 20-25 सालों से रामलीला में जुड़े हुए हैं और केकई सहित कई महिलाओं का किरदार भी ये रामलीला में कर रहे हैं। तो आप कोई एक चौपाई केकई की हमें सुनाइए। कोई सुना दो, आपने भी किया। हाँ, केकई सुना दो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, कोई आप सुनाइए। आप लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मैं मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। प्रण दूसरा जो है मेरा वह सुन लो, कल्पित मत होना। तुम सत्य नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। तो बहुत ही सुंदर चौपाइयों का वाचन किया। तो हमारे साथ में ये पूरी टीम जो पहले से लेकर के पहली रामलीला से लेकर के आज तक की रामलीला में जुड़े हुए हैं और इनका मार्गदर्शन चल रहा है। तो ये
आसोप की जो सांस्कृतिक विरासत है आदर्श रामलीला, ये रामलीला ऐसे लोगों की मेहनत, ऐसे लोगों के मार्गदर्शन और ऐसे लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से ही निरंतर 50 सालों से चली आ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।